Today we will discuss the next topic, that is electric power. We know पावर का फार्मूला हमने +1 में किया भी है, सबको पता भी है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. सो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्ड के साथ वोल्टेज का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ वोल्टेज होगी. सो वी नो पोटेंशियल की फॉर्म में या वोल्टेज की फॉर्म में हमने ये फार्मूला किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ V इज इक्वल टू W/Q. फर्स्ट यूनिट में किया था. सो वहाँ से मैंने W की वैल्यू निकाली, दैट इज़ इक्वल टू V इंटू Q अपॉन टाइम. वैसे लिख लिया. Q/T क्या होता है बच्चे? दैट इज़ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ इक्वल टू V इंटू I. सो फ्रॉम हेयर इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो गया यहाँ से? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. इसके यूनिट क्या हो गए? वोल्ट. वोल्टेज है, वोल्टेज के यूनिट वोल्ट, करंट के यूनिट एम्पियर इन SI. सो वोल्ट एम्पियर बिकम वाट. सो 1 वाट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में बोलना हमने. ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. मतलब पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 1 वाट की कब होगी? जब 1 एम्पियर का करंट पास करेगा किसी कंडक्टर में से, जब हम 1 वोल्ट की वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे. कंडक्टर को हम 1 वोल्ट की वोल्टेज देंगे तो उसमें से कितने एम्पियर का करंट पास करेगा? दैट इज़ ऑफ 1 एम्पियर. देन पावर कितने वाट की होगी? दैट इज़ ऑफ 1 वाट. ठीक है, अनदर फार्मूला मेरे को ये पता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई. अगर मैं V को IR पुट कर दूँ तो फ्रॉम हेयर इलेक्ट्रिक पावर बिकम P इज इक्वल टू I स्केयर. V की जगह के पुट कर दिया IR. I एक अगेन है, पहले ही है, I इंटू I स्केयर R. ठीक है, इट इज़ द सेकेंड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है बच्चे, दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला. और थर्ड, I को मैंने वोल्टेज की फॉर्म में ले लिया. मेरे को पता V इज इक्वल टू I इंटू R होता है. I क्या आ जाएगा? V अपॉन R. R नीचे आ जाएगा. सो दिस बिकम I स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा? V स्केयर अपॉन R स्केयर. I क्या आया? V अपॉन R. इसका स्केयर क्या? दैट बिकम V स्केयर अपॉन R स्केयर इंटू R. दिस बिकम V स्केयर बाय R. दिस इज़ द थर्ड फार्मूला. बच्चे ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाता है. हमें कभी रेजिस्टेंस दी है, जब वोल्टेज दी है, इलेक्ट्रिक पावर फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है. ठीक है, अनदर यूनिट्स इलेक्ट्रिक पावर की क्या? दैट इज़ किलोवाट, मेगावाट. ये और अनदर यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर के. 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है? 746 वाट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. एनर्जी बेसिकली व्हाट इज दिस? एनर्जी आप सबको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू W. इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की फॉर्म में वर्क वही V इंटू Q आ गया. Q को मैंने क्या पुट कर दिया? I इंटू T. करंट इंटू टाइम, करंट भी आएगा. अगर वोल्टेज दी है तो कंडक्टर में से करंट भी पास करेगा. सो Q को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? I इंटू T. करंट की फॉर्म में I इंटू T मैंने पुट कर दिया. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या आ गई? V इंटू I इंटू T. Q की जगह पे क्या पुट हो गया? I इंटू T. ठीक है, फिर इसके भी सेम फार्मूलाज. ये फर्स्ट फार्मूला है इसका, इज इक्वल टू W, दिस वन फर्स्ट फार्मूला. सेकंड ये है, V को मैंने IR पुट कर दिया, उसकी जगह पे मैंने IR लिख दिया. I इंटू I स्केयर RT. R V इज इक्वल टू IR इंटू IT हमारे पास है, दिस बिकम I स्केयर RT. दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला. अब I को मैंने V/R की फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ से ये थर्ड फार्मूला. ये न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए हमारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं. कभी हमें वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है. डायरेक्ट हम उसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल. सो 1 जूल क्या आ गया? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड. इट मीन्स क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 जूल की कब होगी? जब हम 1 वोल्ट की वोल्टेज देंगे 1 सेकेंड में. किसी सर्किट को 1 वोल्ट की वोल्टेज देंगे 1 सेकेंड में, तो कितना करंट फ्लो करेगा? 1 एम्पियर. तो हम उसको कितने जूल एनर्जी होगी उसकी, उस
सर्किट की, उस कंडक्टर की 1 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेड टू बी ऑफ 1 जूल व्हेन 1 वोल्ट, जब व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इन 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज द बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT, इट्स फुल फॉर्म इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। किसका है ये? इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ये होता है हमारा किलोवाट आवर में, जिसमें हमारा वो नहीं आता बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो जूल, कितने जूल के इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट इज द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बच्चे सेम आर्टिकल है जैसे हम कैपेसिटर्स किए थे इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सेम रेजिस्टर्स इन सीरीज। बच्चे आपको पता है सीरीज में करंट कांस्टेंट है, क्यों? रेजिस्टेंस क्या होती है? R इज इक्वल टू V बाय I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सीरीज में करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज वेरी करेगी। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट क्या करता है? वेरी करता है। I करंट आया, फर्स्ट को I1 गया, सेकंड रेजिस्टर्स को I2, और यहाँ पे कितना आ गया? I3। ठीक है, इन सीरीज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज अ डायरेक्ट सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, इन पैरेलल इट इज़ अ रेसिप्रोकल सम। बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कैपेसिटर से रेसिप्रोकल है। कैपेसिटर जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे उसका रेसिप्रोकल सम होता है, पर रेजिस्टर्स में डायरेक्ट सम होता है। ठीक है, पैरेलल में कैपेसिटर्स का डायरेक्ट सम होता है, बट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हेन रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल देन इट इज़ द रेसिप्रोकल सम। ठीक है, ये आपने खुद करना है बच्चे। ये कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जैसे मैंने कैपेसिटर्स का करवाया था सेम है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, आपको बता भी दिया है। इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट एंड इन पैरेलल वोल्टेज इज कांस्टेंट, मैंने लिखा हुआ है इन पैरेलल वोल्टेज कांस्टेंट, इन सीरीज करंट कांस्टेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।